Bonjour friends, today we will learn definite articles in French. So let's go. So friends, last video और last to last video में मैंने आपको definite नहीं indefinite articles करवाए थे, right? So आज मैं definite articles करवाऊंगी आपको. जैसे indefinite थे बस उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि वो a और am थे और ये the है, ठीक है? तो मैं आपको explain करती हूँ. So first है le, L-E, le, है ना? अब ये क्या है, ये मस्कुलिन है, ठीक है, मस्कुलिन सिंगुलर है. कौन क्या है, मस्कुलिन सिंगुलर है. ओके, तो नेक्स्ट है ला, L-A, ला. ओके, तो ये क्या है, ये फेमिनिन सिंगुलर है. क्या है ये, फेमिनिन सिंगुलर, ठीक है. नेक्स्ट है ले, ले, L-E-S, ले. ये क्या है, ये प्लूरियल है. क्या है, प्लूरियल. प्लूरियल होता है ना, ऐसे फ्रेंच में प्लूरियल कहते हैं. ओके, तो ये क्या है, एल अपोस्ट्रोफ. एल अपोस्ट्रोफ हम क्यों यूज करते हैं, आपको बताया था वोवेल में एंड हमारा जो एच होता है वो फ्रेंच में यूज नहीं होता है, तो एच म्यूट होता है, तो इसलिए हम एल अपोस्ट्रोफ एच के साथ भी यूज करते हैं, जैसे लोपिताल होता है, ठीक है. सो बेसिकली ल, ला, ले, एल अपोस्ट्रोफ को हम द कहते हैं. क्या कहते हैं, द. इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में ए और एन था और सम था, राइट. डेफिनाइट आर्टिकल्स में ये पूरे जितने भी हैं सब में द आ जाता है. क्या आ जाता है, द. ओके, सो ल, ला, ले, एल अपोस्ट्रोफ. ल मीन्स मस्कुलिन सिंगुलर, ला मीन्स फेमिनिन सिंगुलर, ले मीन्स प्लूरियल, एल अपोस्ट्रोफ मीन्स वोवेल और एच म्यूट. ओके, तो अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाती हूँ, जैसे मैंने इंडेफिनाइट आर्टिकल्स में आपको करवाई थी ना अलग अलग, ऐसे ही मैं आपको इसकी भी अलग अलग एक्सरसाइज करवाती हूँ. ल की अलग, ला की अलग, ले की अलग और एल अपोस्ट्रोफ की अलग, जिससे आपको समझ में आए कि मैंने क्या समझा रही हूँ इसमें, ठीक है. तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ल को हम मस्कुलिन सिंगुलर में करते हैं, और एक चीज मैं बताना भूल गई, जैसे कि हम फेमिनिन में लाइक हमने इंडेफिनाइट आर्टिकल्स में भी आपको ये चीज बताई थी कि जो लास्ट में ई आता है जिसमें, वो आपका फेमिनिन होता है 70%. ऐसे ही इसमें होता है, लास्ट में ई आएगा तो आपका वो 70% फेमिनिन ही होगा, ठीक है. उसके एग्जाम्पल्स बाद में करवाऊंगी, पहले मैंने मस्कुलिन सिंगुलर्स के एग्जाम्पल लिखे हैं, तो पहले हम ये करते हैं, उसके बाद मैं आपको फेमिनिन सिंगुलर के कराऊंगी, देन मैं आपको प्लूरल के और देन एल अपोस्ट्रोफ के, ठीक है. तो पहले स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट है डैश ली. अब ली का मीन्स होता है बेड. ओके, सो फ्रेंड्स, एक और चीज मेरे को आपसे शेयर करनी थी, आपको पूछनी थी, अगर आपको वर्ड्स के वर्ड्स के वर्ड मीनिंग्स आपको चाहिए, लाइक फ्रेंच वर्ड्स से इंग्लिश वर्ड्स में अगर आपको वर्ड मीनिंग्स भी चाहिए, कुछ थोड़े से वर्ड्स के 100 और 50 वर्ड्स के आपको चाहिए, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगी अगर आप कमेंट में मुझे बताओगे तो, ठीक है. तो वो वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी, ठीक है. सो जैसे फर्स्ट है डैश ली. ओके, सो द बेड. अब ली का मीन्स क्या होता है, बेड है. सो बेड के साथ, बेड हमारा मस्कुलिन हो गया, राइट. सो क्योंकि बेड जो हमारा मस्कुलिन होता है, लास्ट में ई नहीं है ना ली में, सो ये हमारा मस्कुलिन हो गया. सो इसमें क्या आ जाएगा, ल. तो नेक्स्ट है हमारा पार्क. अब पार्क के एंड में भी ई नहीं है, तो पार्क को हम पार्क ही कहते हैं, ठीक है. तो इसमें क्या आ जाएगा, ल पार्क. ओके, क्योंकि यहाँ पे भी ई नहीं है, सो ये हमारा क्या हो गया, मस्कुलिन सिंगुलर. सो नेक्स्ट साक. अब साक भी हमारा मस्कुलिन हो गया क्योंकि इसमें भी ई नहीं है हमारा, तो डैश साक, द बैग. ओके, तो नेक्स्ट है द्रापो. द्रापो मीन्स फ्लैग. द्रापो मीन्स फ्लैग. ये भी हमारा क्या हो गया, मस्कुलिन, ल द्रापो. ओके, नेक्स्ट है पा. पा मीन्स ब्रेड. पा मीन्स ब्रेड, ठीक है. अब ल पा. ओके, नेक्स्ट है शोकोला. शोकोला भी हमारा, चॉकलेट हमारी फेमिनिन नहीं होती, वो मस्कुलिन ही होती है फ्रेंच में. इसमें तो ई है, लेकिन फ्रेंच में हमारी शोकोला जो होती है वो मस्कुलिन होती है, तो ल शोकोला.
सो हम फटाफट से इसका रिकैप कर लेते हैं, मीन्स इसको एक बार ल के साथ प्रोनाउंस कर लेते हैं, देन उसके बाद मैं आपको फेमिनिन सिंगुलर का एक्सरसाइज करवाती हूँ, ठीक है। सो ल ली द बेड, ल पार्क द पार्क, ल साक द बैग, ल ग्रापो द फ्लैग, ल पा द ब्रेड, ल शोकोला द चॉकलेट। ओके, अब मैं आपको फेमिनिन सिंगुलर की एक्सरसाइज करवाती हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारा ल वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम ला वाली एक्सरसाइज करेंगे, मीन्स हम फेमिनिन सिंगुलर वाली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि फेमिनिन सिंगुलर में जो है ई आता है एंड में, है ना, ई आता है एंड में, राइट। सो ऐसे ही मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जिससे आपको ईजी रहेगा को लर्न करने में। पहले हम फटाफट से करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो जैसे है थ्रूस, है ना, थ्रूस मीन्स पेंसिल केस, ओके। सो ला थ्रूस द पेंसिल केस, ओके। सो नेक्स्ट है ला बुतेई, ठीक है, द बॉटल, ओके। तो नेक्स्ट है ला पॉक्स, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि तो डोर है, अब डोर जो है वो तो हमारा मस्कुलिन होगा, राइट। नो, डोर जो हमारा फेमिनिन ही होता है क्योंकि लास्ट पे ई आता है। तो फ्रेंच में जो डोर है वो हमारा फेमिनिन ही होता है, तो ला पॉक्स, ओके। सो नेक्स्ट है विंडो, फेनेत्र, ओके, ला फेनेत्र, ओके। सो नेक्स्ट है क्ले, क्ले मीन्स की, ओके, तो ला क्ले। सो नेक्स्ट है हमारा कुवेर, कुवेर्च्यूर, कुवेर्च्यूर, तो द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट को हम कुवेर्च्यूर बोलते हैं फ्रेंच में, तो ला कुवेर्च्यूर। सो फ्रेंड्स, अब आपने देखा होगा कि जो फेमिनिन सिंगुलर है इसमें सब में ही लास्ट में आपका ई आ रहा है, देखो, कुवेर्च्यूर, क्ले, फेनेत्र, पॉक्स, बुतेई, थ्रूस, है ना। सो कंफ्यूज नहीं होना, ये ऐसे ही होता है, ठीक है। जो फेमिनिन होता है उसमें ई आता ही है, मैक्सिमम टाइम्स, लाइक 70 टाइम्स हमारा 70% के अराउंड ई आता ही है, ठीक है। सो अब हम एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं फटाफट से, फिर हम प्लूरल वाली एक्सरसाइज करेंगे। तो ला थ्रूस द पेंसिल केस, la bouteille, the bottle, la porte, the door, la fenêtre, the window, la clé, the key, la couverture, the blanket। अब हम प्लूरल वाली एक्सरसाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली ल और ला की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम ले की एक्सरसाइज करते हैं, मीन्स हम प्लूरल की एक्सरसाइज करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट है डैश table means the tables, okay, dash shear means the dogs, next है voiture, the cars, okay, dash chaise, the chairs, okay। so अब इनके साथ क्या लग जाएगा, ले, okay। अब इन सब के साथ ले क्यों लगा, क्योंकि ये प्लूरियल था, और प्लूरियल में हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, ले, ओके। सो ले ताब्ल, ले चियन, ले वॉइचर, ले चेज, ओके। सो दीज ऑल एग्जांपल्स आर फॉर प्लूरियल, ओके। सो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये आपके प्लूरियल के हैं, ठीक है। ऐसे ही आप भी घर पे कुछ वर्ड्स लेके, लाइक मेरी एक्सरसाइज में से ऐसे एक्सरसाइज करो, लाइक जिसमें आंसर्स नहीं लिखे वहाँ पे पॉज कर दो और ट्राई करो एक बार कि कैसे हम इसको, हम ये हमारा ले होगा या हमारा ला होगा, या पोस्टअप होगा या ल हो गया, ठीक है। तो ये आप मेरी वीडियो में पॉज करो, जहाँ आंसर्स नहीं लिखे हुए वहाँ पे फिर वो एक्सरसाइज को करने की ट्राई करो, देन फिर कंटिन्यू करके चेक करो कि हमने सही लिखा या नहीं। सो ये हमारी ले की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। अब हम एल अपोस्ट्रोफ की एक्सरसाइज करते हैं।
तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा अभी मैंने आपको करवाई थी ल ला ले, ठीक है। हमारी तीनों आर्टिकल्स की एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब लास्ट वॉवल बचा, लास्ट आर्टिकल बचा है जो है एल अपोस्ट्रोफ, ठीक है, जो यूज होता है वॉवल के साथ और एच के साथ, ठीक है। सो इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, देन हमारी फिर वीडियो खत्म हो जाएगी। इसका फटाफट से रिकैप कर लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट है एतुद्योन। अब ई जो है हमारा वॉवल है, ठीक है। उतैल में ओ वॉवल है और एच है साथ में, ठीक है। ए में ए वॉवल है, ओ वॉवल है और ओ वॉवल, ठीक है। सो अब क्या आएगा, इन सब में क्या आ जाएगा, एल एपोस्ट्रोफ। क्यों? क्योंकि ई ए और ओ हमारा वॉवल है और इधर भी ओ वॉवल और एच है साथ में, ठीक है। सो इसलिए इन सब में क्या आ जाएगा, एल एपोस्ट्रोफ, ठीक है। सो अब हमें बेसिकली करना क्या है, हमें इसकी प्रोनाउंसिएशन पे देखना है, ठीक है, कि कैसे इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे बेसिकली हम। सो अब क्या होता है, जो हमारा वॉवल आ जाता है ना अगर एल एपोस्ट्रोफ, तो ये पूरा वर्ड एक ही बन जाता है, ठीक है। जैसे कि लेतुद्योन, अब हम ल एतुद्योन नहीं बोलेंगे, अब हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, लेतुद्योन। लेतुद्योन मीन्स द स्टूडेंट, ओके। सो नेक्स्ट है, अब हम इसको ल होटेल नहीं प्रोनाउंस करेंगे, इसको हम करेंगे लोटेल। क्या प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी, लोटेल, ओके। सो द होटल, ओके। नेक्स्ट है, अब हम इसको ल आवियों प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम इसको बोलेंगे लावियों। क्या बोलेंगे, लावियों, ठीक है। सो द एरोप्लेन। नेक्स्ट है ऑर्डिनाटर, है ना। अब इसको ल ऑर्डिनाटर नहीं बोलेंगे क्योंकि कई बच्चे जो हैं, मैंने भी देखे हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसी गलती कर देते हैं, ठीक है। ल ऑर्डिनाटर बोलते हैं, नो। अगर एल एपोस्ट्रोफ आ गया तो फिर वो पूरा वर्ड एक ही बन जाएगा, लाइक लॉर्डिनाटर, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्डिनाटर मीन्स द कंप्यूटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी एक्सरसाइजेज एंड डेफिनाइट आर्टिकल्स कंप्लीट होते हैं। सो जाके फटाफट से वीडियो को चेकआउट करो एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि कैसी लगी आपको वीडियो, आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं। सो उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू फ्रेंड्स लर्निंग के साथ। तब तक के लिए और बार मेर्सी बोकू।